आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, पेटीएम के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इसके जरिए आप भुगतान करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं। किसी भी दुकान में, किसी भी स्टोर में, किसी भी मॉल में आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, पेटीएम से आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। इसके अलावा आईपीओ में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। तो यही पेटीएम अब आपको कमाने का मौका दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है। आपको उसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले उस आईपीओ के बारे में और आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में खुद से रिसर्च करें और उसके बाद ही आईपीओ में पैसे लगाने का फैसला करें। तो इस एपिसोड में हम आपको पेटीएम के बारे में बताएंगे और पेटीएम के आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उसे शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब खास करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेटीएम और पेटीएम के आईपीओ की तरफ। तो देश का दिग्गज डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है पेटीएम। डिजिटल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम ब्रांड से कारोबार करती है। 197 कम्युनिकेशंस ने 2000 में कारोबार की शुरुआत की थी। 197 कम्युनिकेशंस ने 2009 में पहला डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम लॉन्च किया था। ग्राहकों को कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान सेवा देने के लिए पेटीएम ऐप लॉन्च किया गया था। ये ऐप ग्राहकों को कैशलेस भुगतान करने की सुविधा देता है। चलिए अब पेटीएम के आईपीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 2080 रुपए से लेकर के 2150 रुपए प्रति शेयर। 6 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 6 शेयर खरीदने होंगे। अगर ऊपरी कीमत के आधार पर बात करें तो 6 गुने 2150 यानी 12,900 रुपए निवेश करने होंगे निवेशकों को कम से कम। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 15 लॉट यानी 90 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 90 गुने 2150 यानी 1,93,500 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक पेटीएम के आईपीओ में। कंपनी आईपीओ के जरिए 18,300 करोड़ रुपए जुटाएगी। पहले यह 16,600 करोड़ रुपए था। अगर यह आईपीओ कामयाब होता है तो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले कोल इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 8,300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों के 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 15 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 16 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 18 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलिए एक बार फिर से पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेटीएम ने अपना कारोबार डिजिटल पेमेंट्स के बाहर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट और डिजिटल वॉलेट के क्षेत्र में फैलाया है। पेटीएम ने फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और व्हाट्सएप पे की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। देश के मर्चेंट पेमेंट्स में इसकी बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कंपनी के मुताबिक पेटीएम के 2 करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2021 तक कंपनी का 33 करोड़ से ज्यादा ग्राहक आधार था। कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल पेमेंट्स में काफी तेजी आई है और जिसका फायदा पेटीएम को मिल रहा है। नोटबंदी में भी पेटीएम को खूब लाभ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे।
तो अगर पेटीएम का आईपीओ सफल रहता है तो यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब तक यह रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम है, जिसने 2010 में आईपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाए थे। तो पेटीएम का आईपीओ आ रहा है 8 नवंबर को। आपने पेटीएम और पेटीएम के आईपीओ के बारे में खास खास बातें जानी। अगर आपको लगता है कि पेटीएम के आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए तो आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में पैसे लगाने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा, लेकिन सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं। हालांकि कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिल जाएंगे, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम भी आईपीओ में निवेश करने की सुविधा देती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।